हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय और मेरे उम्र वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव व्लॉग। तो अभी का अपडेट ये है कि मैं कन्याकुमारी से निकल चुका हूँ कोयम्बतूर के लिए और समय हो रहा है 2:40। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि दिन भर हम सोए रहे, क्योंकि नींद पूरी करनी थी। फिर उसके बाद 2-3 घंटा बैठ के तो हम लोग कन्याकुमारी का जो वो पायर है जहाँ पे दोनों तरफ समुद्र है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम था, वहीं बैठ करके हमने अपना समय काटा। फोटोज़ लिए, वीडियोस बनाए, आप लोगों के लिए अच्छे शॉट्स लिए और फिर अभी हम निकल चुके हैं कोयम्बतूर के लिए। कोयम्बतूर का डिस्टेंस जो है यहाँ से 450 किलोमीटर के आसपास है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। अगर हम कंटिन्यू राइड करते तो वी विल रीच देयर बाय अराउंड 11 PM। लेकिन गूगल को तो भूख प्यास लगती नहीं है ना, तो ये लगती है, लेकिन हमें तो भाई लगेगी ना, ये भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। तो हमें आराम से रात के 1 या फिर 2 बज जाएंगे कोयम्बतूर पहुँचते पहुँचते। माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये विंडमिल ही है ना यार। वो भी इतना सारा, लगभग 5 से 6 किलोमीटर से विंडमिल ही विंडमिल। और जब ये विंडमिल घूम रहा है तो ये घूम रहा है हवा से, तो समझ जाओ कितना जोरों का हवा मुझे लग रहा है। बाइक मेरी 60 से ऊपर नहीं जा पा रही बिकॉज हवा अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है बहुत ही जोरों से। दिस इज अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। मेरे सोच से भी परे है। मैंने कभी इतना सुंदर जगह के बारे में अपने माइंड में सोचा तक नहीं था। गॉड, लुक एट द माउंटेन्स यार। ओह गॉड, व्हाट अ क्रिएशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन इज दिस। मैन मेड क्रिएशन एंड गॉड मेड क्रिएशन। Totally unbelievable. The mixture is unbelievable. भाई गोप्रो में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, काश मेरे पास इतना समय और इतना पैसा होता तो भाई मैं इस पहाड़ पे ट्रैकिंग करने जाता, इधर रहता। क्योंकि यार ये तो बिल्कुल हूबहू ये वही पहाड़ है जो नॉर्थ में है। सेम टू सेम वैसा ही है यार। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मुझे नॉर्थ के जैसा पहाड़ इधर देखने को मिलेगा। हाँ मुझे पता है इधर ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ऊटी है, लेकिन ऐसा पहाड़ यार, ऐसा हो, माय गॉड, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था यार। सरप्राइज्ड, रियली सरप्राइज्ड। तमिलनाडु, यू आर ऑसम मैन, यू आर ऑसम। वो देखो रवि भैया को, देखो रवि भैया को कहाँ खड़े हैं। दोनों पहाड़ के बीच में हम हैं और बहुत जोरों की भूख लगी है, तो अब मुझे खाना खाना है। क्या हो गया? A beautiful location है और हम नहीं रुकेंगे। This is impossible. Name Abhinav. Abhinav, his channel Abhinav Vlog. What's your name, brother? Didn't told me your name. My name is Ramzan. Ramzaka. Okay. You? Arif. Abhinav. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Where are you from? Kanyakumari. Kanyakumari, yaar. The last land of India. It's a very good location out there. That the hills. So which hill is that? What? On the way we saw many big mountains. Yeah. What is the name of the mountain? Don't know. Name.
ओनली पराठा, नो राइस, नो राइस, राइस राइस, ओकर चावल नहीं है, राइस। राइस ओके। हाउ मच प्लेट? हाउ मच कॉस्ट प्राइस 70 rupees. 70 rupees rice only. And anything else with that? Only rice. only rice में வெஜ் கூட்டு. கூட்டுக்கு என்ன நினைச்சு சொல்லுவாங்க? கூட்டுக்கு समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, ना उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना मुझको उनकी लैंग्वेज। बस इतना मालूम चला कि जो लच्छा पराठा ये 15 रुपये पीस है और सब्जी में क्या ये तो पता ही नहीं चल रहा कि सब्जी में है क्या यहाँ पे। एक बार मैं खुद सॉर्ट आउट कर लेता हूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। சாயா नो नो नहीं दिखा दीजिए you will see chicken कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सेइंग दैट पराठा 15 का है और साथ में फ्री है चिकन। समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। भैया आ रहा है भाई पागल हो जाएगा तो सूखा नहीं இது பை கடந்து போய்கிட்டே இருக்கா। சப்பாத்தி குருமா இருக்கா? சப்பாத்தி குருமா இருக்கா? இருக்கு பீஸில் சிக்கன் பீஸ்லாம் கிடையாது, நான் இப்போ சிக்கன் கொஞ்சம் போட்டு சாப்பிட்டு அவ்வளோதான்। சிக்கன் பீஸெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், சிக்கன் பீஸெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், சிக்கன் கறியெல்லாம் கிடையாது, ஒன்றும் சிக்கனும் மட்டனும் கறி கிடையாது, குழம்பு ஊற்றுவாங்க பரோட்டாக்கு। பீஸ் கிடையாது, பீஸ் அதான் சொல்லுது, பீஸ் கிடையாது, குழம்பு தான், பீஸ் கிடையாது। Okay, what did he said? Okay, okay. Yeah. तो यही है 15 का एक पराठा और ग्रेवी के साथ। यही समझने में हमें साल लग गया। बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना खाते हैं और मिलते हैं मोटो लॉगी मोड में आप लोगों से। செயின் லூஸ் பண்ணிடலாம், ஆனால் ஸ்பேனர் வந்து இருக்குது, பட் லூஸ் ஆக மாட்டேங்குது, அப்படியா இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுருலாம்। Okay. Ask him any shop nearby. 15 ட்ரிங்க்ஸ் அட்டெண்ட் Ask him. I will take. He is a mechanic. Bro, இது பக்கத்துல ஏதாவது கடை இருக்குங்களா? எங்களுக்கே ஊர் பாவனா சொல்றேன், நான் திருச்சி other district Oh. they are new to this Okay. திருச்சி போகிறோம் ப்ரோ, இவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, செயின் செக் பண்ணி பார்த்தேன், செயின் டைட்டாக இருந்துச்சு, ஆனால் அதான் ஸ்கேனர் இருந்து கொடுங்க, நான் லூஸ் பண்ணி விட்றேன்னு சொன்னேன், அதான் 15 ட்ரிங்க்ஸ் அதான் அந்த இருந்தால் நான் லூஸ் பண்ணி விட்டு போகிறேன்। पंजरड़ा आपको बाहर जाने पंजरड़ा करेंगे पंजरड़ा अंदर चलेंगे, जाने के बाद आपको मैकेनिक शॉप मिल जाती है। அந்த வெஹிக்கிள் பார்த்து ப்ரோ அதர் சைடு பஞ்சர் கடை, இங்கிலீஷில் பேசுங்க நீங்கள், इंग्लिश பேசலாம் He understand. சொல்லிட்டீங்களா? பஞ்சர் கடையில் பார்க்க சொன்னீங்கன்னா ஸ்பேனர் தான் நான் பண்ணி வச்சு போயிடலாம், ஃபைனல் பண்ணிச்சு 15 பண்ணி Where? அதுக்கப்புறம் ओके मैं बताता हूँ क्या हुआ। पीछे जो देखा आपने उतने सारे लोग जमा थे मेरी बाइक के पास और कुछ कर रहे थे। बताता हूँ, जहाँ पे हम खाना खाने रुके थे वहाँ से करीब 150 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ और मेरे साथ रवि भैया भी है, लेकिन रवि भैया थोड़ी दूर आगे चले गए हैं और पीछे 2 और भाई है जो कि हमारे साथ ही जा रहे हैं। मदुराई तक रास्ते में मिल गए थे, तमिलनाडु के ही है। अब हुआ ये कि मेरी बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 95 है और वो जा नहीं रही है, तो मुझे लगा कि शायद कोई इशू है चेन में, तो मैं रुका एक जगह। उसके बाद मैंने चेन कवर खोल करके चेन देखा तो चेन बहुत ज़्यादा टाइट था और ओवर हीट था। अब चेन टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मेरे पास टूल्स वगैरह है नहीं जिससे चक्का खोला जाए, लेकिन बाइक में जो टूल किट है उससे खोलने की कोशिश की लेकिन खुला नहीं। तो अब रवि भी आगे जा रहे हैं, वो पंचर दुकान देख रहे हैं, अगर रास्ते में पंचर दुकान दिखता है तो पंचर दुकान वाले से हम चेन को लूज़ कराएंगे अपना, क्योंकि चेन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लॉन्ग राइड में मेरा चेन टाइट हो रहा है, नहीं तो इससे पहले हमेशा मेरा चेन लूज़ होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि चेन टाइट हो गया है। आज संडे है तो बहुत सारा शॉप्स जो है वो क्लोज है, तो जो भी उपाय है वो हाईवे किनारे ही मिलेगा। मदुराई यहाँ से 20 किलोमीटर, तो कोशिश कर रहे हैं कि मदुराई में अगर हमें कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर हाईवे किनारे हम देख रहे हैं, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, नहीं तो धीरे जाएंगे कोयम्बतूर तक। நான் செயிட் அதிகமாக இருக்குது, கம்மி பண்ணணும், லூஸ் பண்ணணும்। 16 மட்டும் தானே டயர்கள் மட்டும்தான் only நேரம்
வீடு அதுதான் ஒர்ஷா போகுது இருப்பாங்களா சரி ஓகே What is ஷாப் வில் பி தேர் how far? அண்ணா எத்தனை கிலோமீட்டர் வரும் கிலோமீட்டர்லாம் கிடையாது பக்கத்துல அரௌண்ட் ஒரு 200 மீட்டர் வந்து Come, let's come then. It's nearby. அதானங்க இருக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கு செயின் எங்கே கிடக்கு பாருங்க கீழே கவரில் கிடக்கு தூக்குங்க. What did you saying? இது எங்கிட்ட வச்சிங்களா நீங்கள் இல்லை வேற எங்கிட்ட டைப் பண்ணீங்களா? Okay guys, it's the first time in my life I have ever experiencing कि बाइक चेन ज़्यादा टाइट हो गया. इससे पहले जब भी मैंने राइड किया चेन या तो लूज़ होता था या तो बहुत ज़्यादा लूज़. इस बार हवा ही बहुत ज़्यादा हो गया गाड़ी में और चेन भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया. 20 से 25 किलोमीटर पहले दो भाई मिले थे. मैंने मोटो व्लॉगिंग मोड बताया था तो उन्होंने ही बहुत ज़्यादा मदद की. Here I introduce you Naveen, both Naveen, come here. Come. Naveen, both from Karur. Hi guys. थैंक यू सो मच. इन्होंने ही ट्रांसलेट किया क्योंकि इधर लोकल में किसी को ना हिंदी आता जाता ना इंग्लिश आता है तो दे हेल्प मी टू ट्रांसलेट. दे ऑल्सो हेल्प मी टू फाइंड अ मैकेनिक शॉप. द मैकेनिक शॉप वॉज क्लोज. दे वेंट टू द हाउस ऑफ द मैकेनिक. दे ब्रॉट हिम हियर एंड सी माई चेन इज गेटिंग फिक्स्ड. देखो मेरे बदला अगर कोई ऐसा लड़का रहता जिसने अपनी बाइक को अच्छे से नहीं चलाया हो या जिसको बाइक का नॉलेज नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि चेन ज़्यादा टाइट हो गया है फिर ज़्यादा लूज़ हो गया है और चेन टूट जाता और वो कहीं ना कहीं तो पक्का फंसता. लेकिन मेरे साथ वो केस नहीं हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है. मेरी बाइक 80 से ऊपर नहीं जा रही थी. मैं बाइक को रोकने के बाद सबसे पहले मैं चेन चेक किया कि चेन ड्राई है या लूब है. तो चेन गुड कंडीशन में था, ना ज़्यादा ड्राई था ना ज़्यादा लूब था. फिर मैंने चेन चेक किया कि वो टाइट है या लूज है. चेन के चेन कवर में एक मार्क पॉइंट बना रहता है कि उसके बीच में चेन होना चाहिए तो आपका चेन परफेक्ट कंडीशन में है. लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर था तो मैं समझ गया चेन बहुत ज़्यादा टाइट है. और देखो यार लोग हेल्पफुल है. मैं टोल प्लाजा पे रुका. वहाँ पे जो बंदा मेरे साथ था वो अनफॉर्चुनेटली वो एक मैकेनिक निकला. वो बोला भैया आपका चेन बहुत ज़्यादा टाइट है, चलाओगे टूट जाएगा. तो हमारे साथ जो नवीन थे जिससे मैंने आपको यूज़ कराया इससे मैं बहुत देर पहले मिला था. करीब 50 किलोमीटर में पहले मैं इससे मिला था. तो ही हेल्प्ड मी टू ट्रांसलेट बिकॉज यहाँ पे किसी को तमिल के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती. बिकॉज अभी हाईवे पे है तो वी आर नॉट इन अ टाउन, वी आर इन अ विलेज. तो अभी मदुराई से 20 किलोमीटर दूर पे है. तो चलते हैं मदुराई बाईपास करते हैं और वे रुके हैं कहीं पे क्योंकि दोनों नवीन को डिनर करना और हम लोग चाय पी लेंगे. वहाँ पे मिलते हैं और फिर राइड को कंटिन्यू करेंगे कोयम्बतूर तक के लिए. हे गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ढाबे पे रुकूंगा जहाँ पे नवीन वो लोग डिनर करेंगे और हम लोग चाय पियेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे. मैं चला जाऊँगा कोयम्बतूर की ओर, ये चले जाएंगे विच प्लेस कुरूर करूर. ये लोग चले जाएंगे करू की ओर. तो थैंक यू सो मच. मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तमिल पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, नॉट ओनली फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम अक्रॉस एवरीवेयर, आंध्र प्रदेश हो जाए या फिर उड़ीसा हो जाए, पीपल आर वेरी हेल्पफुल मैन, वेरी हेल्पफुल. देखो इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा हेल्प. और एक और चीज़ इन्होंने किया जो कि बताने लायक है. दिस इज त्रिनुवेली हलवा. और किसने दिया ये? भैया जी ने. भैया जी ने. भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अन्ना. थैंक यू सो मच. सी लोग बोलते हैं कि बाहर निकलने पे लोग ख़राब मिलते हैं, लोग अच्छे मिलते हैं. सी इट्स ऑल एक्सपीरियंस. यू लर्न समथिंग न्यू, यू गेट गुड एक्सपीरियंस, यू गेट बैड एक्सपीरियंस, बट ऑल द वे एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर दी हलवा, थैंक यू फॉर दी हेल्प, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मैन. थैंक यू सो मच. और कुछ देखना बाकी नहीं था. बारिश शुरू हो गई भाई, बारिश. यार मुझे अब कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, मुझे रेन गियर डालने होंगे क्योंकि मेरे पास रेनकोट है. लेकिन रवि भैया के पास रेनकोट वगैरह नहीं है तो मैं पहन लेता हूँ यार, मुझे रिस्क नहीं लेना है. सुबह के 1 बज रहे हैं. बारिश शुरू हो गई थी, आपने देखा था पिछले वीडियो में. पेट्रोल पंप पे 2 घंटा हम रुके
और 2 घंटा रुकने के बाद नवीन और वो नवीन दोनों चले गए अपने घर की ओर और हम दिंडीगल नाम के एक शहर में है, पेट्रोल पंप से 20 किलोमीटर दूरी आए थे। यहाँ पे आके हमने होटल ले लिया। होटल का हमें 700 रुपये के आसपास पड़ा, 700 रुपये। यहाँ से कोयम्बतूर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 180 किलोमीटर आ जाता है। बारिश बहुत तेज़ थी और रास्ता जो है कोयम्बतूर का बहुत ही सुनसान हाईवे से कटकर है, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं हाईवे छोड़ करके वो रास्ते को लूँ। एक बात जानते हो, अब महादेव के शरण में जाओगे और महादेव आपकी परीक्षण ले, ऐसा हो सकता है क्या? ये कदापि नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि हम जा रहे हैं कोयम्बतूर आदि योगी शिवा और हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। बाइक ख़राब हो गई पहला, दूसरा बारिश हो गई और तीसरा यहाँ भी हमें हेल्प करने के लिए लोग आ गए। जैसे केदारनाथ के राइड में बारिश हुई थी, बाइक ख़राब हुआ था, गोप्रो का माइग्रेटर ख़राब हुआ था और रास्ते में कुछ भैया लोग मिल गए थे हेल्प करने के लिए, वैसे इस राइड में भी हो रहा है सेम टू सेम। हर हर महादेव। मिलते हैं कल सीधा कोयम्बतूर जा कर के, क्योंकि यहाँ से कोयम्बतूर मैं ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ। अगर रास्ता बढ़िया हुआ, नज़ारे हुए तो मैं ब्लॉग करूँगा, जैसे आज का ये ब्लॉग बन गया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।